गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम वनीत और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी वैसे ही रेगुलर रख रहे होंगे जैसे आप रेगुलर स्कूल्स में रखते आ रहे हैं। तो चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बच्चे इसमें हम सीखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सेकंड, प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देयर यूज़, कि जो प्लास्टिक हैं वो कैसे बनते हैं, फिर उसका यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में। अब यूज़ करते हैं तो जो उनके यूज़ करने के साथ हमारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स को डिकम्पोज करना को बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिकम्पोज करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिकम्पोज प्लास्टिक। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम से वो स्टडी करेगी जो जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। गॉट इट, वेरी गुड। तो सिंथेटिक फाइबर से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। आपने अपनी पिछली क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही आपको कि व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स की अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ तो क्या हो सकती हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक तो सिल्क, वूल, ये दो चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से। एनिमल्स से हमें मिलते हैं सिल्क एंड वूल। और जो प्लांट से मिलते हैं वो हमारे पास क्या है, कॉटन, जूट। ये तो गिने चुने एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं नेचुरल फाइबर्स की जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल सकती हैं एज डायरेक्टली। ठीक है, सिल्क वूल हो गए, कॉटन जूट गए। सिल्क वूल में मिलते हैं एनिमल से, कॉटन और जूट मिलते हैं हमें प्लांट से। गॉट इट। अब क्या करते हैं हम इनको मिलने, जब ये हम मिलते हैं हमें, ठीक है, द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर स्पन इनटू यार्न। ठीक है, यार्न, यार्न मतलब कि एक हम उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपने देखा होगा। एंड देन वूवन एंड knitted इनटू फैब्रिक विच इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, कि फिर उसी धागे से हम क्या बना सकते हैं, क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं इन नेचुरल फाइबर से। ठीक है, डू यू नो देर इज़ अदर कैटेगरी आल्सो। क्या आप जानते हैं नेचुरल फाइबर से अलग कैटेगरी है, वो हमारी है सिंथेटिक फाइबर्स की। कौन सी कैटेगरी है वो हमारी, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, क्लियर है बच्चे। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, ये वो फाइबर्स हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलते। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, मैन मेड सोर्स, मतलब कि जो हम ह्यूमन बीइंग बनाते हैं आर्टिफिशियली मेथड से। आर्टिफिशियल मेथड से ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स फैक्ट्रीज में बाय द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड एनी अदर थिंग्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एग्जांपल है टर्म जो आ रही है मेरे पास, वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, क्लियर है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मे बी यहाँ पे होगा Z की S। ओके बच्चे, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर एंड मोनोमर, तीन चीज़ें हैं। ठीक है, पॉलीमर, मोनोमर एंड पॉलीमराइजेशन। मोनोमर से स्टार्ट करते हैं। मोनोमर क्या होंगे, सबसे छोटी चीज़ जिसको जोड़ जोड़ कर एक बड़ी चीज़ बन जाए उसे हम, जो छोटी चीज़ है उसे हम बोलेंगे मोनोमर, और जो बड़ी चीज़ बन गई उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। एज यू ऑल नो, पॉली मीन्स, पॉली का मतलब होता है मैनी,
पोली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, पार्ट या यूनिट, कोई भी स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लूँ, हम पूजा पाठ करते हैं ना, जो पूजा करते वक्त हम माला लेते हैं, ठीक है। वो माला के छोटे छोटे बीट्स मनकों की बनी होती है, ठीक है। तो जो मनके ऐसे ऐसी होती है ना, वो देखो, जो तो मनके हैं ये हमारे क्या हैं, मोनोमर्स। अब ये सारे मनकों को जोड़कर हमने एक क्या बनाती, माला। तो ये हम क्या बोलें, स्ट्रिंग, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग मेरी क्या होगी, पॉलीमर। ये स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, पॉलीमर। ऐसे एक और एग्जांपल ले ले, अगर हम और एग्जांपल कौन सी हो सकते हैं, ब्रिक्स की। देखो यहाँ पे हमारे पास है एग्जांपल्स के तौर पर ब्रिक्स एंड बीड्स। ये देखो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी बीड्स, छोटी छोटी मनकों को जोड़ दिया, ये क्या बन गया आपका, एक पॉलीमर बन गया। और जो ये ब्रिक्स, छोटी छोटी ब्रिक्स को जोड़कर जो एक दीवार बन गई, ठीक है, वो आपकी दीवार, जो आपकी दीवार है वो है आपकी पॉलीमर, और जो ब्रिक है वो आपका है मोनोमर। क्लियर है। अब जो हमारी डेफिनेशन थी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सी चीज़ है बच्चे। पॉलीमराइजेशन जब हम देखो क्या किया हमने, द प्रोसेस ऑफ combining these monomers, ठीक है, इज polymerization। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दिस मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन दो तरह की मोनोमर्स जो है वो दो तरह से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे हमने लिया लीनियर मोनोमर। दूसरा हमारे पास क्या है, क्रॉस लिंक्ड मोनोमर। एक तो है लीनियर मोनोमर, दूसरा क्रॉस लिंक्ड मोनोमर। लीनियर हमें पता है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो मोनोमर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जुड़ रहे हों उन्हें हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलोमर्स। और जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं वो कैसे भी जुड़ सकते हैं, चारों तरफ से वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको अब ये पता चल गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे हम करते हैं। देखो जो मोनोमर्स पॉलीमर होते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारे नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एग्जांपल्स आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी डेली लाइफ में जो हम ले सकते हैं एग्जांपल, वो है एक हेमोग्लोबिन की। आप सभी को पता होगा हेमोग्लोबिन क्या होता है। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। उसे हम क्या ब्लड रेड कलर का पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। और वो किसका बना होता है, वो बना होता है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स, हेमोग्लोबिन है क्या, एक तरह का प्रोटीन। किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स, मान लो ये अमीनो एसिड का मैंने एक एसिड बना दिया, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो उससे हम क्या, हमारा क्या बनता है, हेमोग्लोबिन। उससे हमारा बनता है हेमोग्लोबिन। कब, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, हेमोग्लोबिन। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल होती है हमारी
सेलुलोज की, जो कि कॉटन में पाई जाती है। सेलुलोज बच्चे, जो सेलुलोज होता है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो डेली लाइफ में हमने 2 एग्जांपल सीख ली, किसकी? पॉलीमर्स की। एक तो हेमोग्लोबिन, दूसरा सेलुलोज। हेमोग्लोबिन बना होता है अमीनो एसिड्स का, बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ कर क्या बनाते हैं? हेमोग्लोबिन। और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़ कर क्या बना देते हैं? सेलुलोज। देखो यहाँ पे मैं आपको इसके फॉर्मूलाज कि सेलुलोज कैसे बनता है, कैसे हेमोग्लोबिन बनता है बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेबस में है ही नहीं, तो हम क्यों इतना करें। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगी कि आपको एक्स्ट्रा करवाने, वहाँ पे ज़रूर करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हमें? सिंथेटिक फाइबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेयॉन, नाइलॉन और पॉलिएस्टर। ये क्या है? आपके 3 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन, नाइलॉन और पॉलीएस्टर। क्लियर है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेयॉन। देखो आगे भी करेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है रेयॉन, नाइलॉन एंड पॉलीएस्टर। सबसे पहले करते हैं रेयॉन। क्लियर है? चलिए रेयॉन को बच्चे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं। सबसे पहले ये हमें मिलती कहाँ से है? ये हमें मिलती है वुड पल्प से। देखो यहाँ पे अब आपके पास एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि मैन मेड बनाते हैं, ना कि नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। लेकिन जो वुड पल्प है वो तो नेचुरल है। ठीक है, तो इससे वुड पल्प से कैसे बनती है? वुड पल्प लेकर हम उसके ऊपर कोई ना कोई केमिकल, वो हम फैक्ट्रीज में देते हैं, केमिकल की रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? रेयॉन। ठीक है, आधी हमने क्या यूज़ किया? नेचुरल सोर्सेज, आधा हमने यूज़ किया अपना जो मैन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला? इस रेयॉन को हम क्या बोल सकते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। क्या बोल सकते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। सेमी सिंथेटिक, एक कलर चेंज कर लें। सेमी सिंथेटिक आपको पता होना चाहिए कि सेमी का मतलब क्या है बच्चे? सेमी का मतलब सभी को पता होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। कि आधा तो हमने क्या यूज़ किया? नेचुरल सोर्स। आधा सिंथेटिक मीन्स कि जो मैन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो रेयॉन को हम क्या बोल सकते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं। ग्रेट। तो ठीक है, सबसे पहले although rayon is obtained from a natural source wood pulp, it is a man-made fiber, still it is called man-made fiber। देखो इट इज़ चीपर देन सिल्क, जो हमें एनिमल से सिल्क मिलती है उससे ये क्या होती है? चीपर होती है। ठीक है, इट कैन बी डाइड, इससे हम कोई भी कलर चढ़ा सकते हैं जो भी आपकी पसंद का हो। ठीक है,
और इट कैन बी मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड लाइनन, ये हम कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हैं, वूल के साथ मिक्स कर सकते हैं जो कारपेट्स बनाते हैं, तो ये रेयन वूल के साथ मिक्स की जाती है किसके लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो 3 तरह की वैरायटीज़ हैं हमारे पास इसकी, कौन कौन सी, कुप्रो, एसीटेट एंड विस्कोस, एंड विस्कोस, कुप्रो, एसीटेट, विस्कोस, प्लीज़ इग्नोर माई प्रोनाउंसिएशन। तो ठीक है, 3 तरह की वैराइटीज़ होगी। और अब हम इसके पढ़ते हैं करेक्टर्स, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन, ठीक है। तो बच्चे नाइलॉन की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो हैं वो हैं, इट इज़ शाइनी एंड लस्ट्रस। पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, शाइनी एंड लस्ट्रस। दूसरा, इट कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्लियर है। तीसरा, अब देखो अगर ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सकता है तो रेयन के बने हुए क्लोथ्स, रेयन के बने हुए कपड़े हम अगर समर में पहने, ठीक है ना, गर्मियों में पहने, तो ये हमारा जो स्वेट है उसे क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज दे कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर। रेयन कैन अब्जॉर्ब स्वेट एंड आर देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर क्लोथ्स मेड ऑफ अदर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। जो और सिंथेटिक फाइबर्स से बने होते क्लोथ्स हैं उससे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं रेयन के, क्लियर है। ओके, आई होप यू गुड अंडरस्टैंड। नाउ रेयन की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। अब आगे हम बढ़ते हैं नाइलॉन, क्लियर है। जो सेकंड पॉलीमर हमारे पास आ रहा है उसका नाम है नाइलॉन, क्लियर है। ओके, अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि प्योरली मैन मेड फाइबर। क्या बोल सकते हैं इसको मैं, प्योरली मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर, ठीक है। ये किस किस से बनाया गया है, कोल से, वाटर एंड एयर, ये 3 चीज़ों को मिलाकर और कोई इनके ऊपर रिएक्शंस करवाकर हमें कौन सी सिंथेटिक फाइबर मिलती है, नाइलॉन। कौन कौन सी, कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। इट वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टोटली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर विदाउट यूजिंग एनी प्लांट और एनिमल सोर्स, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ मोस्ट इलास्टिक, वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी, कि ये काफ़ी इलास्टिक होती है, विच डज नॉट लूज स्ट्रेंथ, इसकी डज नॉट लूज स्ट्रेंथ, ठीक है। ओवर रिपीटेड यूज़, अगर हम इसको बार बार भी यूज़ करें तब भी इसकी स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं पड़ता, कि काफ़ी देर तक ये स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। अब ये बनती कैसे है बच्चे, ये इसको बनाने के लिए हम स्पेशल टेक्निक, स्पेशल मशीन यूज़ करते हैं जिनमें टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी हाई, जिनमें टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, जिन कंटेनर्स में ये बनती है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें रख के, कोल, वाटर, एयर, है ना, सारी चीज़ को रख के हमने एक ऐसी मशीन में डाला जहाँ पे टेम्परेचर हमने काफ़ी हाई कर दिया। टेम्परेचर हाई करने के बाद वो ऑब्वियस है कि वो पिघलेगा, सारा मिक्सचर पिघलेगा, है ना। पिघलने के बाद जो हमारे पास सेमी लिक्विड नाइलॉन बचता है, कौन सा, सेमी लिक्विड नाइलॉन, उसको हम पास आउट करवाते हैं किस में से, थ्रू स्पिनरेट,
उसे हम पास करवाते हैं थ्रू स्पिनरेट। स्पिनरेट की पिक्चर में आपको लेक्चर के लास्ट एंड में दिखा दूंगा कि कैसे होती है, ठीक है। एक बस वो क्या होता है, आपने स्पाइडर देखा होगा। स्पाइडर क्या करता है, वो अपनी थूक से, अपने लार्वा से वो एक मकड़ी का जाल बना लेता है ना अपने थूक से। तो उसके जिस ऑर्गन से वो लार्वा निकलता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी तरह से है। बस जो ये सेमी लिक्विड नायलॉन है ये उसमें से पास आउट किया जाता है, किसमें से, स्पिनरेट से, स्पिनरेट, ठीक है। स्पिनरेट से पास किया जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, जो सेमी लिक्विड नायलॉन होता है वो चेंज हो जाता है थ्रेड्स में, ठीक है। थ्रेड कह लो चाहे कह लो इसे यार्न, YARN, यार्न, चाहे इसे कह लो थ्रेड चाहे यार्न, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है इसे हम यार्न बोलते हैं। स्पिनरेट से पास आउट करवाने के बाद, स्पिनरेट से पास आउट करवाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यार्न में। यार्न हमने पता है, यार्न के बाद हमारा वो क्या बनता है, विच आर स्पन, ठीक है। द फाइबर्स आर देन स्पन थ्रू अ स्पिनिंग व्हील इनटू यार्न विच इन टर्न इज वूवन इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। तो उससे हम फैब्रिक्स बना लेते हैं। दिस प्रोसीजर इज एक्चुअली परफॉर्म टू मेक ऑल वैराइटीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि हर एक तरह का फाइबर बनाने के लिए यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाइलॉन की एक प्रॉपर्टी क्या है, नाइलॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नाइलॉन का वो है इलास्टिक, लाइट वेट, लस्ट्रस। इट इज़ इलास्टिक, इट इज़ लाइट वेट, it is lightweight, lustrous का मीनिंग क्या होता है, शाइनी, इट इज lustrous एंड easy टू वॉश करना भी इससे easy होता है। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, सोक्स, रोप्स, क्लियर है, पैराशूट्स, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी। इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं नाइलॉन को। नाइलॉन की पिक्चर में आपको आपने देखा होगा नाइलॉन से बनी हुई चीज़ें। ये देखिए, ये जो रोप है ये कौन सी रोप कहलाती है, नाइलॉन रोप, ठीक है। अगर आप इसी रोप को एज कंपेयर करो स्टील के साथ से, है ना, जितना वेट इसके उतना ही वेट का स्टील की ले लो, है ना, वायर ले लो, उस उतनी ही वायर ले लो नाइलॉन की, तो आपसे नाइलॉन की वायर नहीं टूटेगी जबकि स्टील की वायर टूट जाएगी। तो कह सकते हैं हम अ नाइलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर ऑफ सिमिलर डिमेंशन, क्लियर है स्टेट। तो बच्चे वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो अगला पार्ट हम पॉलीस्टर, एक एक्रेलिक ये और स्पेंडेक्स ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग द, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अगली वीडियो भी ऐसे ही बनाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।